हेलो दोस्तों, स्वागत है कबीरदास जी के इस दोहे में। इस दोहे में हमें उन्होंने क्या समझाने की प्रयास किया है, आइए सुनते हैं। उन्होंने कहते हैं कि जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बुडन डरा रहा किनारे बैठ। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मोती उससे ही प्राप्त होगा जो गहरे पानी में उतरेगा। जो डर कर किनारे बैठ रह जाएगा उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में सफलता भी उससे ही मिलेगी जो कठिनाइयों से बिना डरे कठिन पुरुषार्थ करेगा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है और लगातार प्रयास करता है वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। इसके लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो उससे डराती है। इस दोहे में यह बताया गया है कि जैसे गहरे पानी में कोई खोज करने जाता है, वैसे ही जो अपना लक्ष्य पाना चाहता है वो उस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करता रहता है। इस दोहे में दूसरी पंक्ति में बपूरा बुडन नाम का व्यक्ति उल्लेखित है जो डरा हुआ है और किनारे पर बैठा है। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि वो गहरे पानी में कैसे जा सकता है। इस दोहे का अर्थ है कि जो लोग मेहनत करने से डरते हैं और कुछ करने की इच्छा रखते हैं वे नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए लक्ष्य की दिशा में जारी रखना और उसके लिए काम करते रहना जरूरी होता है। दोहे में जो संदेश दिया गया है वो ये है कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करना जरूरी है, निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है और संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। इस दोहे में भगवान कबीर ने जीवन की सच्चाई को दर्शाया है। यह दोहा लोगों को सफलता के लिए प्रेरित करता है और उन्हें बताता है कि सफलता केवल मेहनत करने वालों को ही मिलती है। इस दोहे का एक उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहता है उससे संघर्ष के साथ निरंतर मेहनत करते रहना होगा। यदि वो अपने लक्ष्य की खोज में ही अधिक समय नहीं देता है और संघर्ष से डर जाता है तो वो कभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में एक छात्र जो अपने जीवन में शिक्षा और करियर के लिए कुछ प्राप्त करना चाहता है उससे निरंतर मेहनत करते रहना होगा। वो अपने लक्ष्य की खोज करने के लिए संघर्ष करते रहना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अगर वो यह सोचता है कि उससे सफलता स्वतः मिल जाएगी तो वो अपने लक्ष्य की खोज में धीरज नहीं रख पाएगा और संघर्ष से भाग जाएगा। इस दोहे से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता हासिल करने के लिए मेहनत और संघर्ष का सामना करना जरूरी होता है। जब हम अपने लक्ष्य की खोज करते हैं तो हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम निरंतर मेहनत करते रहते हैं
तो हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस दोहे से दूसरे उदाहरण के रूप में, यदि एक किसान को खेती करता है, वो निरंतर मेहनत करते रहते हैं, तो उससे अपने फसल का अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन यदि वह संघर्ष से डरता है और मेहनत नहीं करता है, तो उससे अपनी फसल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें यह समझाना चाहिए कि सफलता को हासिल करने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। संघर्ष से नहीं डरना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब दूसरे वाक्यों की ओर ध्यान देते हैं। इसमें लिखा है कि मैं बपुरा बुडंडारा राह किनारे बैठ। इससे हमें यह समझ मिलता है कि अगर हम संघर्षों से नहीं निपटने के लिए डरते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमें संघर्षों का सामना करना होता है और उससे नहीं डरना होता है। अब दो वाक्यों को मिलाकर दोहे का पूरा मतलब समझ में आता है। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठ, अर्थात जिससे हम खोजते हैं उससे हम पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और दूसरा वाक्य में मैं बपुरा बुडंडारा राह किनारे बैठ, अर्थात अगर हम संघर्ष से नहीं निपटते हैं तो हम लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। इस दोहे से हमें सफलता हासिल करने के लिए मेहनत और संघर्ष का सामना करने की ज़रूरत होती है। इससे हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना, इस दोहे से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और संघर्ष का सामना करना होता है। जब हम अपने लक्ष्य के पीछे होते हैं तो हमें उसे हासिल करने के लिए, सफलता के लिए लगन और प्रतिस्पर्धा के बीच संघर्ष करना होता है। इसीलिए दोहा एक अच्छा संदेश देता है कि सफलता के लिए मेहनत और संघर्ष का सामना करना होता है।